बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। डॉक्टर कलाम ये एक नेशनल ट्रेजर है। साइंस के तौर पे देखा जाए तो एक ग्लोबल पर्सनालिटी है। हमारे देश के तो मतलब बहुत बड़े देशभक्त और एक बहुत ही बड़े नेशनलिस्ट है। और उनके ऊपर मतलब उनकी लाइफ, विंग्स ऑफ फायर के उनकी जो किताब थी, उनकी जो बुक थी, उसका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब, और कॉलेज के तौर पे। और मुझे समाव ऐसा लगता है कि आज जो मेरी लाइफ थोड़ी बहुत जो बन रही है, दैट इज़ प्योरली बिकॉज ऑफ द टीचिंग्स फ्रॉम दैट बुक। द वे ही बिलीव्ड इन द यूथ, द वे ही बिलीव्ड इन एजुकेशन सिस्टम, द वे ही बिलीव्ड इन इंडिजीनियस इनोवेशंस इज समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली ट्रू। वो आज की तारीख में बहुत सच है, जबकि वो उन्होंने वो ज़माने में ये सब सोच के रखा था, जिसे हम आज कहते हैं कि लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। ही ट्रूली इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। उन्होंने कहा कि हमें इनोवेशंस की तो ज़रूरत है, बट हम वही जो विकसित देश हैं उनके इनोवेशन पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उनसे हमको खरीदने पड़ेंगे, उसके लिए भाव अधिक लगेगा, हमारी इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, हम डिपेंडेंट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें हम खुद इन्वेंट करते हैं और हम अपने पैरों पे खड़े रहते हैं। जब हम सुदृढ़ बनेंगे, जब हम स्ट्रांग बनेंगे, जब हम पावरफुल बनेंगे, तब बाकी के देश जो है जो हमें रिस्पेक्ट कर पाएंगे। सी, दिस इज़ अ मैन हु built a missile, correct? Building a missile is a very strong thing. It is very difficult. वो रॉकेट बनाना, बैलिस्टिकल, ये वो सब, ये बहुत इंजन, वो जाना, वो फुट, बहुत डिफिकल्ट है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। बट इन्होंने मिसाइल बनाया फॉर पीस। मिसाइल बोले तो डिस्ट्रक्शन, नो नो नो। डॉक्टर कलाम सेड कि अगर हम मिसाइल बनाएंगे, अगर हम खुद स्ट्रांग होंगे, तो आजू बाजू के देश जो है वो हमें रिस्पेक्ट करेंगे और तभी हमारे को पीस मिलेगी। सो द रीज़न टू मेक द मिसाइल वॉज पीस एंड नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। सो ऐसा बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल लीडर डॉक्टर कलाम ऐसे हैं। तो इनके ऊपर जितना सीखो, जितना समझो, जितना बनाने की कोशिश करो, उतना कम है। तो बस इसी में लगे हैं अभी। फिल्म में हम बचपन से लेके अंतिम स्पीच तक रहेगा? यार ऐसे थोड़ी बताऊंगा, कुछ तो मतलब ऐसे स्पेसिफिक टाइमलाइन रहेगा? ऐसे कैसे बताऊंगा मैं? पिक्चर देखनी पड़ेगी तेरे